और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। आपको मतदान केंद्र के अंदर जाने का अधिकार है, भोला यादव को नहीं उसके पास फटकने का अधिकार है, क्योंकि चुनाव ये हार रहे हैं लोग। लालू जी का कुनबा हार रहा है तो भाई लालू जी के बेटी है तो जहां मन होगा वहां चले जाएगा। इस सब परिवार उम्मीदवार सहित माननीय लालू प्रसाद जी साक्षात 10 नंबर में विराज गए। फिफ्थ फेज का मतदान खत्म हो गया। वहीं कहीं न कहीं सारण से ये खबर आ रही है कि रोहिणी आचार्य का विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, रोहिणी आचार्य का विरोध किया जा रहा था और आज आरजेडी और बीजेपी में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ MLC नीरज कुमार जुड़े हुए। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था रोहिणी आचार्य कल के मतदान में, क्या कहेंगे? मतदान केंद्र पर रोहिणी आचार्य जी गई, उनको जाने का अधिकार है, लेकिन भोला यादव कैसे थे भाई? ये भोला यादव कौन है? लालू यादव का जो राजनीतिक सिपा सलार है उसके साथ में था। किसके आदेश से गए थे? तो लालू जी के आदेश से गए थे और उनके जाने के बाद वहां पर तनाव फैला। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति आपत्ति व्यक्त करेगा। उम्मीदवार के साथ दूसरा आदमी कौन है? गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे। तो ये तो पूरे तौर पर हठ धर्मिता है, नियम को नहीं मानेंगे। तो आज दुखद घटना हुई है, बिल्कुल चिंताजनक है, पीड़ाजनक है, मर्मस्पर्शी है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरे षड्यंत्र में तो लालू यादव शामिल है। अगर लालू यादव की सहमति नहीं होती तो भोला यादव की राजनीतिक हैसियत नहीं है वो रोहिणी आचार्य की गाड़ी में बैठते। और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। आपको मतदान केंद्र के अंदर जाने का अधिकार है, भोला यादव को नहीं उसके पास फटकने का अधिकार है। 100 मीटर दूर कोई भी व्यक्ति रह सकता है, हमारा सुरक्षा बल भी है, वो 100 मीटर दूर रहेगा, लेकिन आप सबके साथ मतदान केंद्र तक पहुंच रही है। तो चूंकि चुनाव ये हार रहे हैं लोग, लालू जी का कुनबा हार रहा है, सुरक्षा व्यवस्था उनको रोका नहीं। अब वहां चुनाव पर प्रबंधन में जो लोग थे उन लोगों ने तो आपत्ति व्यक्त की होगी, तब नहीं हल्ला कर रही है जी। वहां के लोग हल्ला कर रहे हैं कि भाई लालू जी के बेटी है तो जहां मन होगा वहां चले जाएगा। अब सिंगापुर रहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन भारत में चुनाव लड़ने आए हैं तो चुनाव आयोग का निर्देश पढ़िएगा ना कि आपके लिए अलग निर्देश है। मैंने आपके पिताजी को पटना में 43 बीघा जमीन है तो जो मर्जी होगा सब करिएगा। और लालू जी के पूरे परिवार से लेकर जो चुनावी प्रबंधन में लगे लोग हैं उन सब का मोबाइल का CDR निकलना चाहिए। जांच होनी चाहिए कि क्या सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका है। सामाजिक उन्माद फैलाने में ऐसे लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया लगता है और लालू जी मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, ऐसा एहसास होता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल भी किया था कि क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप जीतने वाली हैं, तो बोली धन्यवाद, और साथ ही साथ ये बोली कि कुछ भी बोलने से मना कर रही थी क्योंकि पापा मना किए। पापा ने बुलाया है सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए, तब पापा ने नहीं कहा है तो बोलना करेगी वो। ये तो बेचारी को कुछ, रोहिणी आचार्य बेटी है, उसको क्या मतलब? जो परिवारवाद की राजनीति के लिए लालू जी जाने जाते हैं तो लालू जी बुला लिए, तब लालू जी मना कर दिए कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। लालू जी कहे कि भोला यादव को लेके जाओ तो भोला यादव को लेके गए। यही तो हो रहा है, तो यही परिवारवाद है। जिस तरीके से उन्होंने बोला पापा मना किए, तो क्या मीडिया स्टंट होगा कि हमें अटेंशन मिले, या फिर वो इतनी भोली है कि इनको ये बात बोल दी? कोई भोली नहीं है, अनुकंपा पर जब बहाल होइएगा ना तो यही रहेगा। अपना ताकत नहीं है, अपना बल है नहीं, राजनीतिक समझ है नहीं, तब पापा जो कहेंगे क क ग तो ग तक जानेंगे, ग के बाद नहीं जानेंगे। वही हाल है इनके परिवार का। सर, बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, उस पर क्या कहेंगे? अब वो तो पुलिस जांच कर रही है, कौन उसमें दोषी है नहीं दोषी है। पुलिस तो दोषी को खोज के निकाल देगी, लेकिन लालू जी का परिवार चुनाव लड़ करके वो बेचारा नौजवान उन्माद की भेंट चढ़ गया और सब परिवारी बाले बच्चे फरार हो गए छपरा से। बताइए, दुख की घड़ी में तो रहना चाहिए, वहां के लोगों से शांति और अमन की अपील करनी चाहिए। तो सब परिवार उम्मीदवार सहित माननीय लालू प्रसाद जी साक्षात 10 नंबर में विराज गए। देखिए, जिस तरीके की घटना निकल के सामने आई थी और इस तरीके का जो लालू परिवार का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं विरोध किया गया, ऊपर से आप क्या कुछ देखे
और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। अब देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए देशवाणी न्यूज़ के साथ।